हेलो। सबसे पहले मेरा नमन मेरी जन्मभूमि को, तत्पश्चात मेरे जनक जननी को, उसके बाद मेरे कॉरपोरेशन को जिसने मुझे इस यहाँ पे पहुँचाया। ये मेरा सफ़र जो है, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, जैसा कि आपने सुन लिया है। बहुत ही मैं छोटे से घराने से, जैसा कि रघुवीर जी ने बताया भी होगा आपके बारे में, मेरा केवल एक ही रह रहा था कि मैं केवल मेहनत करी। और वही जो आपको रघुवीर जी ने देखा, उसको भी मैंने यही सिखाया कि केवल मेहनत ही आपका भाग्य सब कुछ बदल सकती है और अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। रघुवीर जी के बारे में मैं बताऊं आपको, शायद आपको किसी को पता नहीं होगा। बहुत ही छोटे से घराने से ये है, केवल ये कृषि का काम किया करते थे। जब ये 5वीं में पढ़ा करते थे, 5वीं या 6वीं में, जैसा मैंने इनके द्वारा मालूम किया है, आप सोच नहीं सकते कि ये पढ़ने जाया करते थे। इंटरवल जब हुआ करता था तब ये अपने खुद वहाँ से बर्फ़ लेके, जो कुल्फ़ी बिका करती थी, वो बर्फ़ लेके ये बेचा करते थे इंटरवल में, और उससे ही अपना घर चलाया करते थे। घर का सामान से वो केवल एक पीपे में हुआ करता था, केवल एक पीपे में। इन्होंने किराए का मकान लिया। ये सब जो बात बता रहा हूँ, ये मेरे को बहुत बाद में पता लगी थी, जब इनसे मेरा अटैचमेंट हो गया था। उसके बाद में ये आए, वहाँ पे यहाँ पे नौकरी किया करते थे। केवल मात्र मेरे ख्याल से शायद 1000 या 1500 रुपये इनको केवल तनख्वाह मिला करती थी। लेकिन काम उसमें ये करते थे इंश्योरेंस का, लेकिन ये अपने लिए नहीं करते थे। इंश्योरेंस करके ये किसी दूसरे को देते थे और वो कमाता। फिर एक दिन की मुलाकात मेरी ऑफिस में इनसे हुई, जब ये काम करके आते थे, ये सारा दे के जाते थे। मेरी मुलाकात हुई इनसे, इन्होंने मेरे को बताया था वैसे ऐसे। मैं कहा भाई तुम यहाँ आओ, मैं तुमको एक रास्ता दिखाता हूँ, फिर उस पर चलो आप। इनको मैंने दिखाया, ये मान गए उस चीज़ को। ठीक है सर, मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ। जब इन्होंने एजेंसी शुरू की, बहुत ही मेहनत के साथ इनको किया। और सर्वप्रथम मैं इनसे ये भी कह देता हूँ आप सबों के सामने कि मैंने कई बार इनसे बहुत ही कड़े शब्द बोले होंगे, लेकिन केवल इनकी सफलता के लिए बोलेंगे। उसके लिए मैं इनसे आज मैं भरे मीटिंग और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यदि कभी गलत बोल दिया हो इनको, तो मेरे को ये माफ़ करें। मेहनत जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी, जो भी मैं टारगेट देता था ये पूरा करते थे, चाहे कैसे भी करते थे। फिर एक दौर इनका आया, इन्होंने मेरे से एजेंसी ली थी 2007 में। शायद इनने कभी बताया हो या नहीं बताया हो, शायद ये 2009 में एमबी में तुम गए था। 2009 में काम करते करते जो अपन चमक देखते हैं इस दुनिया की, चमक देखने की वजह से 2009 में एमबी में चले गए। मैंने बहुत रोका इनको, मैं कहा भाई वहाँ मत जाओ, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, पर ये नहीं माने। और होता है आज के टाइम के जो बच्चे, उनमें ये होता है कि सबसे पहले उनको सक्सेस चाहिए होती है। वो अपना वो नहीं देखते स्थिरता कहाँ पे है, सबसे पहले पैसा चाहिए होता है उनको। ये भी उसी राह में चले गए, सभी जा रहे थे, ये भी गए। 2 या 3 साल शायद इन्होंने उसमें अपना वक्त बिताया। लेकिन वहाँ पर भी इनके लिए कहना पड़ेगा कि वहाँ पर भी ये हीरा बन के निकले। एमबी में भी ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया हो, एमबी में भी ये हीरा बन के निकले वहाँ पे। ये तो मेरे को पता नहीं कि क्या पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन ये ऊपर से 2nd पोस्ट पे थे ये अलवर में। ये इनका हमारा। फिर उसके बाद में इनको थोड़ा सा जैसे धीरे धीरे अनुभव के आधार पर इनको सबों को समझ में आती है, फिर इनको अनुभव आया। फिर ये वापस से मेरे ख्याल से 2014 फरवरी 2014 में वापस से मेरे पास आए, भाई साहब मेरे को काम करना है दोबारा से। मैंने इसको बिल्कुल डांट दिया था, मैं कहा भाई ऐसे मेरे पास काम नहीं होगा, मेरे पास काम करना है तो सही से करना है। तो इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, उस टाइम इच्छा शक्ति थी इनकी।
बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इनको केवल मुश्किल से मार्च में हमारी कंप्लीट हुआ करती है क्लोजिंग, शायद 40 या 42 दिन इनके पास रहे, केवल 40 या 42 दिन। और उस दिन मैंने इनको टारगेट किया था केवल कि एक पॉलिसी पर डे यदि होगी तो मैं मार्च के बाद रखूँगा, अदरवाइज मैं नहीं रखूँगा तुमको। यदि ये करना है, शुरू करना है, तो ये कंडीशन में आप आ जाइए। और ये इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इन्होंने वास्तव में उसको किया। उसके बाद में मैंने इसको कभी भी यहाँ से पीछे नहीं जाने दिया। सन 2015 में नए ब्रांच मैनेजर क्लब थे, नए डीएम क्लब मेंबर थे, जैसा अभी जितेंद्र जी बता रहे थे कि 4 क्लब होते हैं। इन्होंने कहा मेरे को तो और कोई क्लब बताइए या और कुछ बताइए। मैंने इनको केवल एक MDRT समझाया था। अलवर ब्रांच में कोई भी MDRT को जानता तक नहीं था। इनको मैंने MDRT समझाया और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2015 में फर्स्ट टाइम इन्होंने MDRT किया। MDRT के बारे में यदि आप जानते तो बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। शायद अब तो मेरे को पता नहीं, उस टाइम 10 लाख रुपए कमीशन हुआ करता था। दोबारा आ गया वो 10 लाख रुपए FPI, वो सॉरी फर्स्ट कमीशन, तब जाके MDRT बनते थे। और उसके बाद सन 2016 में एक ही साल में इन्होंने डबल MDRT क्वालिफाई किया था। ये इनका अचीवमेंट है। और उसके बाद शायद आज तक ये, मैं 2021 तक था, 2021 तक इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज भी ये शायद कोई पीछे मुड़ के देखने वाले हैं नहीं। अभी शायद ये TOT करने वाले हैं, और यदि नहीं करेंगे तो हम करवा देंगे अब की बार, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये आपकी बात। हालांकि आते रहते हैं, फिर भी मैं इनसे कहता हूँ कभी भी कोई जरूरत हो मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूँगा। और दूसरा, जो मैंने इनको दिया यही अब आप लोगों को सबको देने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले शायद डिवीज़न में, पूरे जयपुर डिवीज़न में सुपरवाइज एजेंट्स में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने COT किया हो। जिसमें इनकी पत्नी जो है मनीषा जी, ये पहली जयपुर डिवीज़न की एजेंट है जिन्होंने COT किया। तो बस अब मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे इन्होंने मेरा मान रखा है, आप सबों से मेरी यही विनती है, इनके कहे अनुसार कार्य करें। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति उसको प्रबल रखें। आप अपने भाग्य को जो भी है उसको बदल सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं इस जिंदगी में। इनके हिसाब से चलिए, जो भी मार्गदर्शन लेना हो इनसे लीजिए। इनके पास बहुत सारा खजाना है जो कि ये सीख सीख के आते हैं और फिर ये अपने को बांटते हैं। धन्यवाद।